हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के 6वें अध्याय पे बात करेंगे। एतन्मे संशय कृष्ण हेतुमहस्त शेषताम् त्वदन्य संशयास्तास्य चिन्तानुपपद्यते। एतन्मे संशय कृष्ण हेतुमहर्ष शेषताम् त्वदन्य संशयास्तास्य चिन्तानुपपद्यते। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। उनके संदेश क्या है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के सब कुछ जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीवन के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया है। कृष्ण के समान ऐसा कोई नहीं है, नहीं उनसे बड़ा है। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो भी प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चित ही उनका समता नहीं कर सकते, उनकी समता नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्वस्व पूर्णता है। कोई भी चीज में उनके पास कमी नहीं है। समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम रहा है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। उन्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही उनको जान सकता है, बाकी कोई नहीं। तभी भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से? श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्त विद्यते नहि कल्याण कृतक्षि दुहु दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पुथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। ये मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, इसीलिए सबकी भलाई करके छोड़ना चाहिए, तो उसका बुराई नहीं होता, वो पराजित नहीं होता, ना बुराई होती है। इसमें क्या दिया है? नारद मुनि का व्याख्यान दिया है श्रीमद् भागवतम के अध्याय पे, पहले स्कंद में 5वें अध्याय में 17वां श्लोक में श्री नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? त्यक्त्या स्वधर्म चरणाम्बुज हरे भजन पकोथ पततो यदि यत्र क्वभाद्रम भूदमुष्यकी कोवार्थ आप्तो भजता स्वधर्मता। क्या बोलते हैं? यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, भौतिक आशा, ये कलयुग में सब भौतिक, ये भौतिक युग है, ये इसको कलयुग बोलते हैं। इस कलयुग में कोई आदमी शांति सुखी
आनंदी नहीं है, क्योंकि हर आदमी किसी लोभ के पीछे पड़ा है, किसी पद के पीछे पड़ा है, किसी पैसे के पीछे पड़ा है, किसी मतलब प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। ऐसे अलग अलग स्थिति में वो दुखी है, उनको कितना भी मिलने दो आराम है नहीं। इसलिए इधर कहा है, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन होता है। मतलब उसमें कोई उसका नुकसान नहीं होता है और वो नीचे नहीं आता है, पतन नहीं होता है। मतलब वो स्थिर होता है और आगे जाता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और जो भक्त नहीं होते, अभक्त होते, वो अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने के पीछे भाग, लेकिन उनको कुछ फायदा होता नहीं है, प्राप्ति नहीं होती है उनको। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना मृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है, और यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत में पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देखिए, जो सन्यासी होते हैं और उनको सर्वस्व त्याग करके भगवान को समर्पित करते हैं, और इसीलिए उनको कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं रहती है, ना परिवार की, ना संपत्ति, ना पैसे की, ना कोई भी चीज़ की। वो खाली एक ही अपेक्षा रखते हैं, मैं भगवान का, भगवान मेरे है। क्योंकि समर्पित, वो पूर्णतः समर्पित होते हैं और उनका कभी पतन नहीं होता, वो बराबर भगवान के ये होते हैं, तो उनको प्राप्ति हो जाती है। उनको क्या होते है, कृष्ण भावना अमृत पूर्ण हो जाए तो इसमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मुक्त हो क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है, यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता है तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति स्वधर्म मतलब जो धर्म है उसका अगर पालन नहीं करता है तो उसको मतलब पाप फल भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वधर्म का परित्याग करो, त्याग करो, सर्वधर्म को त्याग करके मेरे चरण में आ जाओ, मैं आपको पाप से मुक्त करूंगा और आपका संरक्षण करूंगा। इसका मतलब क्या है कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। भले ही स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। वो इस प्रकार से लगा रहता है कि वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर अपने पहले की भांति भक्ति करता रहता है। इस श्लोक में क्या बताया है कि दो मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों के वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वो नियमित विभाग में वर्गीकरण होते। देखिए, आजकल लोग अनियमित अपने भोग का उपयोग करते हैं, अनियमित संपत्ति जमा करते हैं, अनियमित अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। देखो, नियम जो दिया है, नियमित मतलब नियम से अगर चलेगा तो उसको भगवत प्राप्ति भी मिलती है, उसका फायदा भी होता है, उसको तकलीफ नहीं, पाप कर्म भोगना नहीं पड़ता है। और जो अनियमित है, जो नियम के विरुद्ध में चलता है, उसको पाप भोगना भी पड़ेगा और तकलीफ भी होएगा। यही बताया है कि नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पांचवी वृत्तियों से पूर्ण होते हैं, उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते। जो होशियार होते हैं
वो नियमित में जाते हैं, मतलब नियम से काम करते हैं, और जो होशियार नहीं होते, अज्ञानी होते हैं, तो अनियमित में जाते हैं, वो अज्ञान की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए बताया है कि बलि निर्बल, बलि बल वाला होता है, निर्बल वाला होता है, सुसंस्कृत वाला होता है, संस्कृत वाला होता है। तो असंस्कृत वाला है तो असंस्कृत में जाता है, सुसंस्कृत है वो नियमित के विषय में इसमें जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं अगर ईमानदार हूँ तो मुझे ईमानदारी से ही पेश आना चाहिए, मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, मुझे हराम का पैसा कमा के लोगों को नहीं बताना चाहिए मैं इतना श्रीमंत हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये सब कुछ है। अगर आप हराम से कमा रहे हैं और हराम का जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो आपको तकलीफ ही देगा, आपको फायदा नहीं करेगा। जो कोई कोई गरीब आदमी रहता है, वो गरीब आदमी भूखा रहता है लेकिन गलत काम नहीं करता है, लेकिन वो नियम से चलता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं आज भी गलत काम करूं और लोग करते हैं इसलिए मैं करूं तो कल मैं फंस जाऊंगा, तो किस काम का है, जितना मिला उतना। आज देखो कोई कोई जो अधिकारी होते हैं, राजकारणी होते हैं, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, जब उनका चलती रहती है तभी वो कुछ गलत काम करके बड़ी संपत्ति बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और जिस दिन उनकी पावर निकल जाती है उसके बाद उनकी हालत क्या होती है, जो जो लोग देखते हैं ना कैसा है, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली को क्या लगता है कि मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन मालिक को मालूम है बिल्ली ने कभी दूध पिया है। तो ऐसे सत्ताधारी पक्ष में और विरोध पक्ष में, तो सत्ता वाले जो पक्ष वाले सत्ते पे मतलब अधिकार पे पद पर, अधिकार पद पर जो लोग रहता है उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ किसी को मालूम नहीं, तो कौन मेरे को कुछ करेगा, चलो एंजॉय करो। लेकिन जो उसके अपोजिट में रहता है वो सब उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखा रहता है, प्रूफ हो, बल्कि क्योंकि आगे जाके ये भी फंसने वाला है। तो एक दूसरे को इससे बेटर क्या है कि नियमित सच्चाई से चलो, नियम से चलो, किसी के बाप को डरने की कोई जरूरत नहीं, भले पैसा न मिले ठीक है, जितना मिला उतना खा, आनंद से रहो, नहीं मिला तो छोड़ दो। जीवन में तकलीफ करना नहीं चाहिए। जीवन किसके लिए दिया है? आनंद से भक्ति करने के लिए जीवन मिला है। भक्ति का मतलब क्या? हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, संकीर्तन करना है, और जीवन में जो मिलता है उसमें आनंद पाके जीवन जीना है। जीवन जीना ये एक कला है। हमें कैसा जीते हैं, दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करके जी रहे हैं, दूसरे के ऊपर जलस कर रहे जी रहे हैं, कि दूसरे से संपत्ति में कंपटीशन कर रहे हैं, उसने किया इसलिए मैं करूंगा, तो ये गलत जीवन है। जीवन जीना है तो हमें कैसा जीना चाहिए कि जो मिला आनंद से मिला, भगवान ने दिया वो आनंद से लिया, जो नहीं मिला फिर भी आनंद है। ये जीवन जीने का तरीका है। दूसरे को ज्यादा मिला इसलिए अपने को तकलीफ करके लेना किसके बाप ने बताया है? कभी नहीं करना चाहिए। जेलस, ये जो ईर्ष्या स्वभाव आदमी में 6 जो गुण मैं डेली बोलता हूँ, माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आणि क्रोध, ये 6 जो गुण है ना, ये आदमी को खुद के पैरों पे खुद के हाथों से कुल्हाड़ी मारने लगाता है। अरे मुझे बताओ, दूसरे के पास गाड़ी आया, पैसा आया, प्रॉपर्टी आया, बैलेंस आया और कुछ भी आया है, मेरे को उससे फायदा क्या है? जल्द के आने दे बाबा, ठीक है, कभी हमारे पास भी आ जाएगा, ऐसा बोल के निकल जाना चाहिए। उसने किया, अरे वो परसों ऐसा था, आज की देखो क्या फायदा है? कभी ये बात नहीं करना चाहिए। उसका टेंशन अपने ऊपर काय को लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो उससे बेटर 2-4 माला ज़्यादा कैसा करे, भगवत गीता कैसा पढ़े, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कैसा पढ़े, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत कैसा पढ़ लूँ, 2-3 अध्याय। चैंटिंग कल मैंने कितना किया था? कल मेरे को लगता है 16 किया था, आज मेरे को 32 करना है। तो कल मैं 2 घंटे में 16 किया था, आज 4 घंटे में 32 करूँगा। तो फालतू बोलने का जो विषय है तो मैं चैंटिंग में क्यों न दूँ, भगवान के ऊपर क्यों न भक्ति में क्यों न दूँ? ऐसा सोच के अपना विचार करके निकलना चाहिए, तो आनंद मिलेगा। इसीलिए बताया है कि कल्याण का जो मार्ग है तो नियम से चलो,
सत्य में चलो, पारदर्शक रहो, एकनिष्ठ रहो और अपना काम करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अनियमित से करते रहो कि आपको टेंशन में ग्रस्त करेगा, लोगों की बद्दुआ लगेगी और आपका परिवार सुखी नहीं रहेगा। उससे अच्छा है जो भी अपने को जितना मिला उतना रखो, बाकी सब गरीब को दान दे दो। जिसके पास घर नहीं उसको घर दो, जिसके पास पैसा नहीं उसको कपड़ा लत्ता लेके दे दो, उसके पैर पे उसको खड़ा कर दो। जिसके पास नौकरी नहीं उसको नौकरी लगा दो। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसको कुछ का महीने को खर्चा पानी दे दो। ऐसा कुछ काम करो जो कि लोगों के आशीर्वाद आपको मिले। पैसों से बढ़कर आशीर्वाद है और वो सेवा जो गरीब की होती है ना वो है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। लोग अपना जो टाइम होता है ईर्ष्या करने में गवाते हैं, दूसरे के बारे में बातें करने में गवाते हैं, दूसरे के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए वो करना चाहते हैं, मोबाइल में फालतू वीडियो देखने में टाइम बर्बाद करते हैं, मोबाइल में फालतू बात करने में गवाते हैं। जो चीज़ देखो, क्रिकेट देख के अपना तो कभी पेट भरा नहीं है, उल्टा लाइट जलती है इलेक्ट्रिक बिल भरना पड़ता है, टीवी देखते इलेक्ट्रिक बिल भरना पड़ता है। और अपना जो ब्लड है उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने से अपना ब्लड खराब होता है, मेंटेलिटी बैड हो जाते हैं। क्रिकेट का प्रॉब्लम। दूसरी बात सिनेमा, सिनेमा जा देखने के बाद हमें क्या फ़ायदा है सिनेमा का? टिकट निकालना अपने जेब से, गाड़ी से जाना अपने जेब से, और उनका फ़ायदा करेंगे किसका? जिसमें जिन्होंने बनाया, जिसमें काम कर रहे हैं उनको, वो तो करोड़ों अरबों में एंजॉय करते हैं और तुम लोग पगार लेते हैं 15,000, 10,000, 20,000 और उसमें से 500 रुपया उनके लिए खर्चा करते हैं। किसके बाप ने बताया ये फालतू चीज़? उससे बेटर भगवान के मंदिर में आ जाओ, भगवान के भक्तों के संगति में आ जाओ, भगवान के भक्तों के संगति से भक्ति कैसे करने की वो सीखो और तो चांटिंग माला ले लो। तुम्हारे आयुष्य में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फायदा कैसा होगा वो देखो। ये लोगों आजकल देखो टीवी सीरियल देख के, सिनेमा देख के, क्रिकेट मैच देख के या फालतू कॉमेडी देख के या ये यूट्यूब में फालतू चीज़ देख के किसका भला हुआ है? किसका भला नहीं हुआ। जो काम की चीज़ है उसका वापर करके हमें लेना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए किसी का सपोर्ट माध्यम से एक गुरु का सपोर्ट लगता है। इसीलिए जो अपने भक्ति का जो है तो भक्ति का लेना जरूरी है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि सही सही नियम से काम करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अनियमित से काम करेंगे तो अपने को पापमय जीवन जिन्हों को हम लोग प्रवृत्त हो जाते हैं और पाप हमको भोगना ही पड़ता है। कल्याण मार्ग के अनुसार अनुयायियों के 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग और कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायी को 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति को इच्छा न करने वाला। सकाम कर्मी जीवन में उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं। देखिए बताया कि नहीं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा नहीं भागता है, भक्ति में भागता है, तो सकाम कर्मी में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले और योग्य काम करने वाले, उनका स्तर कैसा रहता है? उच्च स्तर रहता है, वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं और स्वर्गलोक जा सकते हैं। वो लोग उच्च स्तर यहाँ तक कि स्वर्गलोक जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त होने के कारण सही ढंग से शुभ मार्ग अनुसरण नहीं करते। शुभ कर्म तो विमुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा कार्य को आत्म साक्षात्कार देहात्म बुद्धि से मुक्ति और उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है। जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। देखिए इतना हम लोग अभी बताया आपको।
एक ही भक्ति है जो कृष्ण भक्ति है, वही आदमी को योग्य स्तर पर लेके जाती है, जो गोलोक वृंदावन धाम। अन्यथा बाकी सब कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई इंद्र में इंद्रदेव जाएगा। मतलब अलग अलग जो स्तर है उधर जाएंगे, लेकिन भगवान के द्वार पे कौन जाएगा? जो कृष्ण भक्त है वही जाएगा। तो सबसे योग्य क्या है? कृष्ण भक्ति है। और कृष्ण भक्ति के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। और हम जो कृष्ण भक्ति में है भक्त, उनकी संगति में जाके उनके साथ प्रसाद ग्रहण करके अपने को भक्ति में प्रगति करने के लिए तैयार करना चाहिए। फालतू में जो टाइम जाता है इधर उधर, तो उससे बेटर है भक्ति में टाइम देना चाहिए। आज का मेरा यही प्रवचन है, यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।